ग्लोबल मिडास फाउंडेशन की खास पेशकश प्राउड वीमेन अचीवर्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अस्मिता सिंह मलिक और अभी मेरे साथ जुड़ रही हैं दीपिका शर्मा जो कि सोशल एक्टिविस्ट हैं यानी समाज सेविका, और अभी हाल फिलहाल वो वेटरन्स इंडिया प्लेटफॉर्म के साथ भी जुड़ी हैं। तो सोशल एक्टिविस्ट वो कब से उनकी ये जर्नी स्टार्ट हुई, कैसे उनके मन में आया कि उनको समाज के लिए कुछ करना है और कैसे इसकी शुरुआत हुई, और आज जहां पर वो हैं उनकी जर्नी कैसी रही अभी तक, आइए उन्हीं से जानते हैं। सबसे पहले वेलकम करते हैं दीपिका, वेलकम टू आवर शो। थैंक यू। कहाँ से शुरू हुई थी आपकी जर्नी समाज सेवा से जुड़ी? मेरी जर्नी आप कह सकते हैं 2003 से शुरू हुई। कैसे? मेरे एक टीचर थे जो मुझे पढ़ाते थे, उन्होंने एज अ डायरेक्टर ऑर्गेनाइजेशन तो ज्वाइन किया एंड ही सेड कम एंड हेल्प द पीपल। तो तब तक ऐसा कुछ एम नहीं था, उन्होंने बुलाया, मैं गई। उन्होंने बुलाया, आप चली गई, लेकिन आपके मन में थॉट ये तब आया या उससे पहले कभी था कि हाँ मुझे कुछ करना है किसी? हाँ, ये था कि अगर हम सोसाइटी के लिए कुछ कर सकते हैं तो हम जरूर करेंगे। मतलब आपके मन में ये थॉट रहता था हमेशा? हाँ, तो लेकिन जब आपके टीचर ने आपको बोला तो आपको लगा कि मेरे लिए बहुत अच्छा मौका है तो मुझे इसको परस्यू करना चाहिए, यानी इसका फायदा उठाना चाहिए, तो आपने वहाँ से शुरुआत की। पहला काम क्या किया था आपने दूसरों के लिए? मैंने शुरुआत की थी वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर से वुमेन एम्पावरमेंट में। और दिल्ली कमीशन फॉर वुमेन का एक प्रोजेक्ट था, एसएचजी का, तो वो मेरे शुरुआत के प्रोजेक्ट्स थे जो मैंने किए थे। तो वहीं से वो चीज़ का पैशन बन गई। पता नहीं अच्छा लगा, यानी कि आपको वो एक्सपीरियंस आपको बहुत बढ़िया लगा? बहुत अच्छा लगा। ऐसे इसलिए अच्छा लगा कि बीइंग अ वुमन आपने, और जो विमेन है आपने उनको एम्पावर किया, उनको कुछ ऐसा सिखाया जिससे कि वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ सके। हाँ जी, उन तो देख के तो वो तो सीख रहे हैं, बन रहे हैं, तो अंदर से एक इंटरनल जो खुशी होती है वो बहुत खुशी मिली। तो वो जब शुरू हुआ तो शुरू आज तक चल रहा है कि कुछ करना ही चाहिए सोसाइटी के लिए, लेडीज के लिए, तो ये चली रही है जब से कहानी। अच्छा, शादी से पहले तक तो थोड़ा समझ में आता है कि आपके ऊपर इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं होती हैं, पेरेंट्स होते हैं सब कुछ संभालने के लिए, लेकिन जब आपकी शादी हो जाती है, शादी होना यानी कि एक फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज और कुछ बाउंडेशंस का आपकी लाइफ में आना, तो तब तक तो ठीक रहा होगा या तब भी कोई प्रॉब्लम आई थी? तब तक पेरेंट्स की तरफ से नहीं, सपोर्ट रहता था? सपोर्ट था। फिर शादी जब होगी उसके बाद कैसे आप फिर कंटिन्यू किया आपने? हाँ जी, मैंने कंटिन्यू किया। मतलब सोशल वर्क तो ऐसी चीज है जिसको हम छोड़ ही नहीं सकते, क्योंकि जब वो एक बार आपके मन में आ जाए तो वो फीलिंग है, मन में तो था तो वो चलती रहती है। तो शादी के बाद कोई बाउंडेशन या फिर कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। हाँ, मेरे हस्बैंड बहुत सपोर्टिव हैं, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया, और कहीं ना कहीं उनका भी जो हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है वो सेम थी, वो भी सोशली बहुत करते थे। ओके, तो यानी आपको लाइफ पार्टनर भी ऐसा अच्छा मिला है ऐसा ही मिला जो आप सोच रखती थी, वो भी सेम सोच थे वाले थे। जी जी। तो इस तरह से शुरू हुई, तो वो चली रही है। 1 से 2 हो गए फिर? हाँ, 1 से 2 के लिए काम करने वाले। जी, बिल्कुल। और बाकी फैमिली से भी सपोर्ट मिला आपको? हाँ जी, मुझे सबसे सपोर्ट मिला। मेरे इन-लॉज ने भी सपोर्ट किया मुझे। मेरी बेटी हैं 2, तो वो हुई हैं, तो ऑब्वियसली मुझे ब्रेक की जरूरत थी, जिम्मेदारी बन जाती है। तो उन्होंने इवन मेरी मदर इन लॉ ने, मेरी मदर ने, दोनों ने ही वो रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई। मेरे बच्चों तो पाला उन्होंने और मैंने काम किया। आप लोगों के लिए काम करती रही और आपकी जिम्मेदारियों में वो उन्होंने मुझे हाथ बटाया। मदर और मदर इन लॉ दोनों? जी, दोनों ने। जी। तो अभी तक सब कुछ मतलब अच्छा चला, लेकिन कभी कोई पल ऐसा आया, कभी कोई वक्त में कुछ ऐसा हुआ जब आपको लगा कि हाँ मुझे अब जैसे सिचुएशन आपके सामने आई कि मैं क्या करूं, अभी घर की अपनी पर्सनल लाइफ को पहले देखूं या उसको देखूं, कभी ऐसा कुछ मौका आया आपके लाइफ में? ऐसा मतलब तो बहुत बड़ा नहीं है, पर तभी तभी जब बच्चे, तो हम घर छोटे मौके ऐसे आ जाते हैं, फिर कैसे डील करते हो आप उनको? उसमें मैं कहूँगी तो मेरे हस्बैंड का बहुत बड़ा हाथ है, वो मुझे सपोर्ट करते हैं कि नहीं कोई बात नहीं, कभी तुम तुझ करो तभी मैं तुझ करता हूँ। ओके, दोनों मिलके करेंगे तो हो जाएगा। जी, ठीक है। तो हमेशा वो इस तरह से रहे, तो अभी तक गाड़ी चल रही है आराम से। आज मेरी बेटी 12 साल की है, बड़ी बेटी, और छोटी 8 साल की। तो पीछे 12 साल से आपके काम को समझती हैं वो भी? हाँ जी, बहुत समझती हैं, अच्छे से समझती हैं इवन। जी। अच्छा, आप ये बताइए कि आप फीमेल्स के लिए काम करती हैं, विमेन के लिए काम कर रही हैं, क्योंकि सोशल एक्टिविस्ट मतलब कि बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म होता है, या आप कहीं भी कुछ भी करना चाहो तो हर जगह आपको मौका मिल जाता है। बहुत सारे ऐसे कॉज होते हैं जिनके लिए आप काम कर सकते हो। आप किसके लिए पर्टिकुलर, आपका इंटरेस्ट किस में है? मेरा एक्चुअली बेसिकली इंटरेस्ट रहता है स्किल में, तो हम वुमेन्स तो स्किल एम्पावर करें ताकि वो अपनी इनकम जनरेशन एक्टिविटी शुरू कर सकते हैं और इंडिपेंडेंट बन सकते हैं, डिपेंडेंट हो जाए, इंडिपेंडेंट बन पाए। जी जी, किसी पे कम से कम फाइनेंशियली किसी पे डिपेंडेंट ना रहे। आपको ये चीज अच्छा लगता है जब आप किसी को इस तरह से एम्पावर करती हैं? बहुत अच्छा लगता है। इवन मैंने
एक प्रोजेक्ट दिया था चाइल्ड लेबर पे, तो वहाँ पर मैंने बहुत सारी लड़कियों को लाइक 100 गर्ल्स होंगी जिनको चाइल्ड लेबर से हटाते वोकेशनल ट्रेनिंग कराई थी, और फिर उसके बाद उनको इनकम जनरेशन एक्टिविटी, तो उनमें कुछ आज भी हैं जो आज मैरिड हैं और अच्छे काम कर रही हैं, तो मेंटली सेटिस्फेक्शन मिलता है कि हाँ हमने कुछ उनके लाइफ में चेंज किया, तो वो अच्छा लगता है, फीलिंग होती है हाँ हमने, तो उसी से ऐसे भी वुमेन तो अभी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है सपोर्ट की, बिल्कुल कहीं ना कहीं रहेगी अभी, बिल्कुल रहेगी। तो हमें लगता है कि जब अगर हम उनको सपोर्ट कर सकते हैं तो हमें करना भी चाहिए जी। तो मेरा फोकस इसलिए वुमेन एम्पावरमेंट पे ज़्यादा रहता है। आपने काफ़ी फीमेल्स को एम्पावर किया, कॉन्टैक्ट्स में अभी सब पुराने लोग जिनके लिए आपने कुछ किया था हैं कॉन्टैक्ट्स में? हाँ, कभी फ़ोन करके जब आपको कुछ बोलती होंगी जी, क्या कहती हैं वो आपको? नहीं अभी भी कुछ ऐसे हैं जो मेरे फ्रेंड्स लिस्ट में आज तक आते हैं, और कभी भी कुछ होता है ओकेजनली, आज वो पहले मैम बोलते थे, आज वो हमें दीदी बोलते हैं, और जब भी कुछ होता है वो कुछ करते हैं तो हमेशा कहते हैं आज हम जहाँ हैं वहाँ आपकी वजह से है। तो ये सुनना, महसूस होना बहुत अच्छा, चलो बहुत अच्छी फीलिंग आती है बस, और उससे मोटिवेशन भी मिलता है कि हमें आगे भी ऐसा करना है, और बहुत सारी लेडीज तो हमारी ज़रूरत है। आप घर संभालती हैं और बाहर ये आप सोशल वर्क भी करती हैं, दोनों लाइफ को कैसे बैलेंस करते हो आप? बैलेंस हो जाता है, क्योंकि सोशल लाइफ ऐसा लगता है मुझे तो मेरी लाइफ ही वो है तो दोनों चीज़ तब एक जैसे मिक्स हो गई है, समझ ही नहीं आता, क्योंकि जहाँ भी अब मैं देखती हूँ मुझे बस रहता है कि मैं कैसे किसकी हेल्प कर सकती हूँ, क्या वो मेरे घर से बाहर पड़ोसी हों या मेरे फैमिली मेम्बर्स हों या मेरे रिलेटिव्स हों या कहीं भी कोई भी, तो वो एक लाइफ बन गई है लोगों की हेल्प करना, लोगों को हेल्प नहीं कहूँगी, एम्पावर करना बेसिकली, तो हम एम्पावर कर रहे हैं उनको, एक अपना हाथ दे रहे हैं आगे बढ़ने के लिए जी। अच्छा, अब आप वेटरन्स इंडिया के साथ भी जुड़ गई हैं, तो वहाँ पे जुड़ने के पीछे क्या खास मकसद है आपका? वहाँ एक्चुअली रिचा जी और नरेश मैम से मिली मैं, दोनों से, उन्होंने नरेश मैम से मिलवाया, उनका कॉन्सेप्ट मुझे बहुत अच्छा लगा कि हम लोग अपने देश के लिए कर रहे हैं, सोसाइटी के लिए तो ऑब्वियसली कर रहे हैं, सोसाइटी देश का ही हिस्सा है, बट हमें और बड़ा प्लेटफॉर्म मिल रहा है, एक बहुत और एक रास्ता एक अच्छा मिल रहा है कि हम लोग एम्पावर कर सकते हैं लेडीज़ को। तो मैंने जो ज्वाइन भी किया है वो वुमेन एम्पावरमेंट नारी शक्ति विंग ही ज्वाइन की है। तो उसके लिए क्या क्या प्लानिंग्स की हैं आपने, फ्यूचर में क्या करना चाहते हो? अभी वही प्लानिंग है कि भाई हम लोग कुछ स्किल्स पे करेंगे, स्किल ट्रेनिंग सेंटर्स खोलेंगे और कुछ अवेयरनेस कैंपेन्स करेंगे। हमारे पास अभी हरियाणा स्टेट है, तो हरियाणा में अभी ऐसे बहुत सारे स्टेट्स हैं जहाँ पर लिटरेसी रेट बहुत कम है, तो उनको एजुकेशन में, स्किल्स में, हेल्थ में नीड है अवेयरनेस की। हरियाणा का थोड़ा कल्चर भी ऐसा है जहाँ पे हालांकि अब पहले से वक्त बदला है लेकिन पूरी तरह से लोगों की सोच अभी भी नहीं बदली है, तो आपको लगता है थोड़ा सा मुश्किल है, कुछ लगता है आपको ऐसे? नहीं, अगर पेरेंट्स को समझाना कि अगर उनकी बेटी में कुछ काबिलियत है तो उसको आप थोड़ा सा निखारिए, उसकी प्रतिभा को निखार के उसको ऐसा प्लेटफॉर्म दीजिए जहाँ पर वो पूरे वर्ल्ड में अपनी प्रतिभा को सबके सामने ला सके, तो उसके लिए कभी ऐसा लगता है आपको कि पेरेंट्स को समझाना पड़ेगा, मुश्किल हो सकता है, चैलेंज हो सकता है? चैलेंज तो है कहीं ना कहीं, तो कई बार पेरेंट्स ऐसे हैं अभी भी जो अपनी लड़कियों तो बाहर नहीं निकालना चाहते, तो वहाँ उस लेवल पे उनका टैलेंट बस वैसे दबा रह जाता है, तो यही तो मतलब है ना, तो हमें यही करना है, तो उनके टैलेंट तो निखारना है या उनके पेरेंट्स तो काउंसिल करना है बेसिकली। तो अभी वर्ल्ड में बहुत चीजें हैं, वुमेन बहुत आगे बढ़ चुकी है, तो क्यों नहीं इंडिया भी उसमें आगे आए। आज भी इंडिया में लेडीज इतनी ज्यादा अच्छी पोजीशंस पे, इतने ज्यादा नंबर्स में नहीं है पर इतने ज्यादा नंबर्स में नहीं है, भागीदारी बहुत ज्यादा नहीं है। अगर हर फील्ड की हम बात करें तो अभी थोड़ा सा पीछे हैं हम, बस इट्स गोइंग ऑन, लेकिन बढ़ रहा है आगे, ये आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, उम्मीद करते हैं कि आगे और बढ़ेगा। और दीपिका, अगर आपसे पूछा जाए आपकी स्ट्रेंथ, आपकी वीकनेस, तो क्या बताएंगे आप हमें? मेरी स्ट्रेंथ मेरी फैमिली, और सपोर्ट आपका? सपोर्ट भी मेरी फैमिली है। और वीकनेस है कोई आपकी? जो हमारी स्ट्रेंथ होती है वो हमारी वीकनेस भी होती है, आई फील इमोशनली, हाँ, तभी इमोशनली लगता है, तो फैमिली थे उससे ही, तो कई बार कुछ चीज़ें सोचनी पड़ती हैं, बट स्ट्रेंथ भी वही है कि अगर हम कुछ थोड़ा नीचे डाउन होते हैं तो वो हमारी स्ट्रेंथ है, तो वो हमें आगे बढ़ने के लिए इंकरेज करते हैं। तो नहीं, फैमिली के साथ ये भी हमारी सोसाइटी भी हमारी फैमिली ही है एक तरह से, तो हमें उसके लिए भी कुछ करना है। यानी आप विमेन एम्पावरमेंट को लेकर बहुत फोकस्ड हैं, आप उसी में आगे कार्य करना चाहती हैं, आपने उसी में अभी तक कार्य किया है, बहुत सारे फीमेल्स को आपने एम्पावर किया है, तो आगे भी आप यही करना चाहती हैं? जी बिल्कुल। कुछ महिलाओं के लिए कुछ कहना चाहेंगी आप?
मैं बस यही कहना चाहूँगी कि कभी भी अपने आप तो कम मत समझिए। आप में बहुत पावर है, चाहे वो आप कहीं भी हो, घर में भी है तो घर में भी पावर की बहुत ज़रूरत पड़ती है। लड़ने के लिए भी पावर चाहिए ना अपने घर वालों से। तो इसलिए अपना हमेशा हौसला बनाए रखें। सपोर्ट उसी तो मिलता है जो तो कोशिश करता है। ग्रेट थॉट जी। थैंक यू दीपिका, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बातचीत के लिए, अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। मैं ग्लोबल मिराज फाउंडेशन और श्री इंद्रप्रीत सिंह जी को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने हमें ये अपॉर्चुनिटी दी कि हम अपने बारे में कुछ बता पाएँ, और उनका ये कार्य बहुत ही सराहनीय है जो वो कर रहे हैं समाज के लिए। धन्यवाद।